अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा गबन की जांच कर रही एसआईटी की 9 पन्नों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में इस रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई। इस रिपोर्ट में सीसीटीवी के साक्ष्यों से लेकर चोरी में शामिल नामजद कर्मचारियों, गबन के तौर तरीकों और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसमें न सिर्फ चढ़ावा गबन की पुष्टि हुई है, बल्कि ट्रस्ट के पदाधिकारी से लेकर कई अन्य लोगों की भूमिका सवालों में है। भगवान श्री राम केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि जन जन की आस्था, धर्म और अटूट विश्वास के प्रतीक हैं। उनका पूरा जीवन सत्य, कर्तव्य निष्ठा और मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत करता है। जिस अयोध्या के राजा राम को लेकर राम राज्य की परिकल्पना की गई, उसी राजा राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी ने राम भक्तों को बुरी तरह आहत किया। जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। अब एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसने पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में पहुंचा दिया है। मंदिर में नापाक करतूत, चढ़ावा गबन के मिले सबूत, सीसीटीवी फुटेज डिलीट, मिली भगत से किया चीट, कितनी चोरी कितना गबन, कहां गया राम धन। एसआईटी की रिपोर्ट से खुले राज, बच नहीं पाएंगे जालसाज। कहते हैं राम सिर्फ मंदिर में नहीं बसते, राम हर श्रद्धालु के विश्वास में बसते हैं। इसी विश्वास के साथ करोड़ों लोगों ने रामलला के चरणों में अपना चढ़ावा समर्पित किया। लेकिन जब उसी चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आए, तो देश भर का राम भक्त व्यथित हो गया। चढ़ावा गबन की जांच कर रही एसआईटी की यही वो 9 पन्नों की रिपोर्ट है, जिसने राम मंदिर में प्रबंधन और गणना की व्यवस्था को सवालों के घेरे में पहुंचा दिया है। एसआईटी की रिपोर्ट का पहला खुलासा, 40 दिन में 70 बार चोरी के सबूत। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला गया, तो काउंटिंग रूम के अंदर करीब 70 ऐसी संदिग्ध गतिविधियां पाई गई, जहां तैनात स्टाफ सीधे तौर पर नोटों की हेराफेरी करता हुआ दिखाई दिया। यानी 40 दिनों के अंदर 70 बार चढ़ावा चोरी के सबूत तो सीसीटीवी में दर्ज हैं। सोचिए कि असलियत में ऐसे कितने मामले हुए होंगे जिसके कोई प्रमाण नहीं मिल सके। रिपोर्ट में यह बेहद गंभीर बात भी सामने आई है कि मंदिर प्रशासन के पास 27 अप्रैल 2026 से पहले का कोई सीसीटीवी रिकॉर्ड या फुटेज मौजूद नहीं है, जबकि रिपोर्ट में इस बात की आशंका भी जताई गई है कि चोरी की घटना पहले से होती रही होगी, यानी गबन की राशि और बड़ी हो सकती है। भगवान श्री रामलला का मंदिर 500 वर्षों के अत्यंत बड़े संघर्ष के पश्चात, अनगिनत बलिदानों के पश्चात बना। इसके लिए लोगों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, अपने करियर की परवाह नहीं की, परिवारों की परवाह नहीं की, और उस मंदिर के बनने के पश्चात यह जो यहाँ पर चढ़ावा चोरी का कांड हुंडी के दान पात्रों के क्षेत्र में गिनती के समय हुआ है, यह हम सब लोगों के लिए अत्यंत लज्जाजनक स्थिति है। हम सब लोग इससे आहत हैं, हम दुखी हैं। एसआईटी की रिपोर्ट का दूसरा खुलासा, चोरी को छिपाने के शातिर तौर तरीके। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कोई 1-2 दिन में अचानक होने वाली छिटपुट घटना नहीं थी, बल्कि लगातार दोहराई जाने वाली व्यवस्थित और सोची समझी प्रक्रिया थी। सीसीटीवी साक्ष्यों और जांच के मुताबिक गणना में तैनात कर्मचारी नोटों की गड्डियों और खुले रुपयों को अपने कपड़ों में छिपा लेते थे। जेबों, मौजों, जूतों में नोटों को छिपाकर काउंटिंग रूम से बाहर ले जाते थे, लेकिन उनकी कोई जांच नहीं होती थी। एसआईटी की रिपोर्ट में तीसरा खुलासा, तलाशी व्यवस्था का ठप होना। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में इस बात को कड़ाई से रेखांकित किया है कि काउंटिंग रूम जैसी अति संवेदनशील जगह पर निर्धारित सुरक्षा मानकों का ठीक से पालन नहीं किया गया। गणना कक्ष के भीतर प्रवेश करने और वहां से ड्यूटी खत्म कर बाहर निकलने के समय कर्मचारियों की तलाशी की पुख्ता व्यवस्था मौजूद नहीं थी, जिसका सीधा फायदा इन संदिग्ध आरोपियों ने उठाया। यही वजह है कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने भी माना कि सुरक्षा चक्र में कमी की वजह से चोरी की घटना हुई। ट्रस्टियों ने विश्वासघात नहीं किया है, ध्यान रखना। ये विश्वासघात जो हुआ है, ये
हमारे चंपत राय जी के, जो स्वयं एक अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष है ऐसा हम मानते हैं, उन्होंने गलत लोगों का विश्वास किया और उन लोगों को इतने वर्षों तक अपने पास पाला। उन लोगों के द्वारा किया गया ये ट्रस्ट का विश्वासघात है। एसआईटी की रिपोर्ट में चौथा बड़ा खुलासा, निजी सामान और मोबाइल पर रोक नहीं। राम मंदिर में चढ़ावा गबन को लेकर ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में पेज नंबर 6 पर इसका पूरा जिक्र है। मंदिर में चढ़ावा की गिनती और निगरानी के लिए बकायदा एसबीआई के साथ करार किया गया था, जिस पर अनिल मिश्रा के हस्ताक्षर भी थे। इसके लिए कड़े नियम तय किए गए थे। इसके विपरीत नोटों की गिनती करने वाले अति सुरक्षित कक्ष के भीतर कर्मचारियों के निजी सामान या मोबाइल फोन को ले जाने पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं था। गणना में तैनात सभी कर्मचारी अपने पास मोबाइल फोन बेधड़क रखते थे, जिससे न केवल वहां का आंतरिक निगरानी तंत्र पूरी तरह से कमजोर हुआ, बल्कि सुरक्षा नियमों का सरेआम उल्लंघन हुआ। प्रकरण में जो हुआ है उससे हम सभी आहत हैं, सभी को कष्ट हुआ है, राम भक्तों को कष्ट हुआ है। अब इस में कहीं न कहीं प्रबंधन और संचालन में कुछ कमियां रह गई थी, जिसका फायदा लोगों ने उठाया। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां जहां कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। एसआईटी की रिपोर्ट में पांचवा बड़ा खुलासा, बाथरूम से लावारिस नकदी की बरामदगी। एसआईटी की रिपोर्ट में बाथरूम से पैसों की बरामदगी का भी जिक्र है। इस गबन का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण 4 जून 2026 को सामने आया, जब काउंटिंग रूम से थोड़ी दूर पर बने बाथरूम से 2,25,000 रुपए की भारी भरकम लावारिस नगद राशि बरामद की गई। माना जा रहा है कि चेकिंग के डर या रंगे हाथों पकड़े जाने के खौफ से किसी दोषी कर्मचारी ने आनन फानन में इस नकदी को बाथरूम में छिपा कर रख दिया था। एक बात हम निश्चित रूप से बतलाना चाहते हैं कि चोरी तो चोरी है और उसमें उसकी जो तलाश करनी है वह एसआईटी कर रही है, शासन का वह काम है। हम लोगों का भी आग्रह है कि इस प्रकार के जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए, और भी कोई छिपे अपराधी होंगे उनको खोजा जाए और उनको अपराध का दंड जैसा मिलना चाहिए वैसा मिलना ही चाहिए, इसके हम आग्रही हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में छठा बड़ा खुलासा, आरोपियों से नकदी की बरामदगी। बाथरूम से पैसों की रिकवरी के बाद पुलिस और विशेष जांच दल एक्शन मोड में आया। संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। अब तक आरोपियों के ठिकानों और उनके कब्जे से करीब 78,94,000 रुपए की भारी नकद राशि बरामद की गई है, जिसे गबन का हिस्सा माना जा रहा है। इतनी भारी भरकम राशि की बरामदगी बता रही है कि चढ़ावा चोरी की साजिश कितनी गहरी थी। एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि मंदिर की व्यवस्था में लगाए गए कई कर्मचारियों की सैलरी 20,000 के आसपास थी। कटौती के बाद उन्हें 15,000 रुपए मिलते थे, जबकि उनके खातों में नकद जमा, सावधि जमा और बड़े पैमाने पर एफडी भी पाई गई। इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। मेरा ये प्रयत्न रहेगा कि हम सभी लोग न्यासी लोग मिलकर के ये सब, इस जो छवि हमारी धूमिल की गई है उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे और इस जो अविश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे। एसआईटी की रिपोर्ट में 7वां बड़ा खुलासा, चढ़ावा के पैसों के मिलान में गड़बड़ी। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में एक और बड़ा खुलासा किया है। मंदिर ट्रस्ट की आंतरिक वित्तीय रिकॉर्ड की जांच में बड़ी प्रशासनिक और व्यवहारिक खामी को उजागर किया गया है। मंदिर परिसर के अलग अलग कोनों और द्वारों पर रखी विभिन्न दान पेटियों और हुंडियों से निकाली गई नकदी का अलग अलग रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। तमाम नकदी को एक साथ एक ही ढेर में मिलाकर गिना जा रहा था, जिसके चलते ऑडिट के दौरान ये ट्रैक कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन हो गया कि किस पेटी से कितना पैसा गायब हुआ है। एसआईटी की रिपोर्ट में 8वां बड़ा खुलासा, सुरक्षा और निगरानी तंत्र में गंभीर त्रुटि।
6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने बताया कि मंदिर को दान में 3,264 करोड़ रुपए मिले थे, जिनमें 2,370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और दूसरे कार्यों पर खर्च हुए, जबकि 31 मार्च 2026 तक 582 करोड़ रुपए चढ़ावे में मिले। 391 करोड़ मंदिर के संचालन में खर्च किए गए। इतने बड़े स्तर पर आने वाले चढ़ावे, उसकी सुरक्षा, मूल्यवान वस्तुओं के रिकॉर्ड रखने और उनके नियमित सत्यापन में गंभीर कमियां पाई गई। जहां कड़े आंतरिक सुपरविजन होने चाहिए, वो धरातल पर नदारद मिले और वरिष्ठ प्रशासनिक स्तर पर इसके प्रति गंभीर लापरवाही बरती गई। इन सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए हम अब आगे जो काम करने वाले हैं वो काम इस प्रकार का होगा कि कहीं पर भी किसी को 1% भी कहीं दोष निकालने की क्षमता न रहे। इतना शुद्ध काम करके दिखाने के लिए हमारा यह न्यास अब कटिबद्ध है और इसके लिए कुछ विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने हेतु भी हम लोगों ने एक छोटी समिति गठित की है और उस प्रकार से इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। एसआईटी की रिपोर्ट में 9वां बड़ा खुलासा, आरोपियों के नाम, बैंक खाते और गिरफ्तारी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। इस धांधली में सीधे तौर पर शामिल 8 नामजद आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ में कई बड़े राज सामने आ रहे हैं। जांच टीम इन आरोपियों के घरों और दूसरे ठिकानों की भी तलाशी ले रही है। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के खिलाफ सीधे सबूत मिले हैं। कई कर्मचारी सीधे तौर पर नोटों की चोरी और गड्डियों के साथ छेड़छाड़ करते हुए सीसीटीवी में चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा कई अन्य को भी चोरी में शामिल बताया गया है। आपको साजिश तो इतने से ध्यान में आनी चाहिए कि जिन लोगों ने कभी राम का नाम नहीं लिया, राम का विश्वास नहीं किया, राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में कभी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए और जालीदार टोपी पहन करके और केवल इफ्तार पार्टियां के लिए जाने वाले और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए। इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना। एसआईटी की जांच में 10वां बड़ा खुलासा, टिन्नू यादव की संदिग्ध भूमिका। पकड़े गए आरोपियों में चंपत राय के पूर्व ड्राइवर टिन्नू यादव की भूमिका अहम थी, क्योंकि उसी के पास मंदिर के मुख्य दान पात्रों की चाबियां रहती थी। रिपोर्ट में यह भी साफ हुआ है कि टिन्नू यादव की गिनती के काम में लगे कुछ बैंक कर्मियों के साथ गहरी मिलीभगत थी। एसआईटी ने पाया कि इन संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में इनकी घोषित आय की तुलना में कहीं ज्यादा नकद जमा और संदिग्ध वित्तीय लेन देन हुए हैं, जिसकी विस्तृत जांच चल रही है। शक है कि कुछ आरोपियों ने चोरी के पैसों से अयोध्या और उसके बाहर संपत्तियां खरीदी, मकान बनवाए या कारें खरीदी। ये गड़बड़ी उनके मुझे ऐसा ध्यान में रखना, उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा ये सारा किया गया और मुझे तो जो आशंका है उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड था। उन लोगों के द्वारा इसको यह बूस्ट किया गया कि ऐसा कुछ करो और हमें उसकी सूचना दो। महाराज जी क्या ये करवाया गया, ऐसा भी मुझे एक बार लगता है। एसआईटी की रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण बहुमूल्य धातुओं को लेकर भी दिया गया है। एसआईटी को केवल नकदी की हेराफेरी के पुख्ता सबूत मिले हैं, जबकि सोने चांदी जैसे मूल्यवान धातुओं का पूरा रिकॉर्ड सही सलामत पाया गया है। हालांकि एसआईटी रिपोर्ट में ये जिक्र जरूर है कि कुछ आरोपियों के पास से चढ़ावा चोरी के कुछ आभूषण अवश्य बरामद किए गए हैं, लेकिन इसका संबंध चढ़ावा चोरी से नहीं, ये अभी स्पष्ट नहीं है। मंदिर ट्रस्ट ने भी बैठक के बाद साफ तौर पर कहा कि भगवान रामलला को जो भी सोने चांदी के आभूषण या दूसरी बहुमूल्य वस्तुएं अर्पित की गई थी, वो सभी सुरक्षित हैं। जो चांदी हम लोगों ने प्राप्त की, भारत सरकार का जो एक अत्यंत अच्छा संस्थान है, भारत सरकार टकसाल, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अधीन है। उसका ये डिलीवरी चलन हम लोग उनके पास ये सारा भेजते हैं
वे उसकी जांच करते हैं। उसमें से जो अब चांदी जो आई उसमें सही चांदी कितनी है और खोटी कितनी है, इसको निकालते हैं और उसकी फिर दलिया बना करके वापस देते हैं। ये सारा काम मिंट के पास दिया हुआ रहा है और आप इसको देख सकते हैं। मिंट को काम अपना अभी वैसा है क्या? हाँ, एक बार ये काम हुआ है, अब फिर उसे करवाना है। एक तरफ एसआईटी की विस्तृत जांच जारी है, राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक भी हुई, वहीं दूसरी ओर ट्रस्ट ने चढ़ावा विवाद को तूल देने में सनातन को ठेस पहुंचाने की साजिश से भी इनकार नहीं किया है। मंदिर ट्रस्ट ने राम भक्तों से ऐसी साजिश से सावधान रहने की भी सलाह दी। ध्यान रखना मित्रों, मैं सभी राम भक्तों को, कृष्ण भक्तों को, सनातनियों को, हिंदू आस्थाओं को आह्वान करता हूं कि किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्रलाप का विश्वास मत कीजिए। आपको यदि कुछ आपका खोया हुआ लगता है तो आप सीधे ट्रस्ट के कार्यालय में आइए, समय लीजिए, उस वस्तु को देखिए और फिर आप स्वयं इसका निर्णय कर पाएंगे कि कितना झूठ प्रपंच खड़ा किया जा रहा है। ये खड़ा किया जाने वाला प्रपंच केवल हमारी संस्था को बदनाम करने के लिए, राम भक्तों को लांछित करने के लिए और हिंदू समाज में फूट निर्माण करने के लिए है। हम इस प्रकार वो नहीं होने देंगे। इनके इरादे भारत माता के लिए घातक हैं। एसआईटी की इस 9 पेज की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में एक और खास बात है, इसमें एक भी जगह ट्रस्ट के महासचिव पद से इस्तीफा दे चुके चंपत राय का नाम शामिल नहीं है। ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर में चढ़ावे की गणना, उसकी दैनिक सुरक्षा और प्रबंधन से जुड़ी तमाम जिम्मेदारियां सीधे तौर पर ट्रस्टी अनिल मिश्रा के अधीन थी। इसी वजह से सुपरविजन के स्तर पर हुई इस भारी लापरवाही के लिए सीधे अनिल मिश्रा को जिम्मेदार माना गया है। एसआईटी की विस्तृत जांच जारी है। उम्मीद है विस्तृत जांच रिपोर्ट सामने आने पर और भी तस्वीर साफ हो सकेगी। टीम न्यूज़ 10। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।